Hello, student. This is our chapter number 6, the four domains of the earth. Let's start. It means four parts of the earth. Our earth is divided into four parts. The earth is the only planet in the solar system which support life. अर्थ केवल इकलौता प्लानिट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है. पूरे सोलर सिस्टम में इकलौता प्लानिट है. Existence of the life on earth is only due to the presence of three elements or realms, namely land or lithosphere, water or hydrosphere, and air or atmosphere. तीन चीज़ों की वजह से लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे, जो कि क्या है? लैंड, जिसको हम लिथोस्फेयर बोलते हैं, वाटर, जिसको हम हाइड्रोस्फेयर बोलते हैं, एयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. These three realms have resulted in the origin of the fourth realm in our environment. ये तीन चीज़ें मिलके, ये तीन एलिमेंट्स मिलके एक चौथा एलिमेंट बनाते हैं अर्थ पे, विच इज कॉल्ड बायोस्फेयर, जिसको हम बायोस्फेयर बोलते हैं. इट इज द जोन दैट सस्टेन्स डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ये एक ऐसा जोन बनाता है जिसमें अलग अलग तरीके की लाइफ अर्थ पे पॉसिबल हो पाती है. Thus, on the basis of existence of life forms and environment, जिस तरीके की लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे और एनवायरमेंट होता है अर्थ पे जिस तरीके का, अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर रियल्म्स और जोन्स और पार्ट्स which are called spheres, and that spheres are known as, first is lithosphere, second is hydrosphere, third is atmosphere, and fourth is biosphere. So let's study about our first realm, that is lithosphere. Lithosphere. Lithosphere is the outermost solid layer of the earth. सबसे बाहरी सतह अर्थ की, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, विच इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, जो रॉक्स और मिनरल से मिलके बनी होती है, कवरिंग अबाउट 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ. कुल मिला के अगर 100% सरफेस एरिया है अर्थ का, तो 29% एरिया पे लैंड अवेलेबल है. लिथोस्फेयर इंक्लूड्स ऑल लैंड मास. जितने भी लैंड मास होंगे वो लिथोस्फेयर के अंडर आते हैं. द लार्ज लैंड मास आर कॉल्ड कंटिनेंट. जो बड़ी बड़ी लैंड्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है उसको हम कंटिनेंट्स बोलते हैं. द रिमेनिंग 71% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई वास्ट वाटर बॉडीज विच आर कॉल्ड ओशंस. और बाकी 71% जो एरिया बचा अर्थ का, वो कवर होता है वाटर से, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज से, जैसे कि हमारे ओशियन, सीज. द लिथोस्फेयर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ, ग्रेट सिग्निफिकेंट टू अस. लिथोस्फेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, हमारे लिए. मोस्ट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ आर फाउंड इन द लिथोस्फेयर. जो भी मिनरल्स होते हैं अर्थ के अंदर जो पाए जाते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? लिथोस्फेयर से. आयरन, कॉपर एंड गोल्ड आर सम मेटेलिक मिनरल्स. आयरन, कॉपर और गोल्ड जो होते हैं वो कुछ मेटेलिक मिनरल्स होते हैं. कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस फाउंड इन लिथोस्फेयर. कोल और ऑयल और नेचुरल गैसेस लिथोस्फेयर में पाई जाती हैं. वो मिनरल फ्यूल कहलाती हैं, विच प्रोवाइड एनर्जी और पावर, जो हमें एनर्जी और पावर प्रोवाइड करती हैं. लाइमस्टोन्स एंड जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स. लाइमस्टोन और जिप्सम क्या एग्जाम्पल्स हैं? किसके? नॉन मेटेरियल मिनरल्स के. The layers of soils on the surface of the earth is used for growing plants. और जो सबसे ऊपर की लेयर है सॉइल की, सरफेस, अर्थ की सरफेस पे, वो किस काम में आती है? ग्रोइंग प्लांट्स, जिसकी हेल्प से हम प्लांट्स वगैरह ग्रो कर पाते हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द अर्थ हैज अ रेडियस ऑफ अराउंड 6
5400 किलोमीटर। अर्थ की जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर लंबी है, और द टेम्परेचर एट द सेंटर, तो बीचों बीच में जो टेम्परेचर है अर्थ का, ऑफ द अर्थ इज अबाउट 5000 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि लावा, मतलब जलती हुई है अंदर से अर्थ। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, जो अंदर की सतह है अर्थ की वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करी गई है, 3 लेयर्स में, जो कि है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। सबसे पहले आता है क्रस्ट। इट इज द आउटर मोस्ट थिन लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। इट हैज सॉइल, इट एक्सटेंड्स अप टू 40 किलोमीटर बिलो द अर्थ। इसमें सॉइल पाई जाती है और 40 किलोमीटर नीचे तक पाया जाता है। उसके बाद आता है मेंटल। इट इज द लेयर बिलो द क्रस्ट, ये क्रस्ट के नीचे की लेयर है, और ये लेयर लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है। फिर आती है कोर, ये सबसे अंदर की सतह होती है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज 3500 किलोमीटर थिक, ये सबसे ज्यादा मोटी होती है। आउटर कोर इज इन मोल्टन स्टेट, इसकी जो ऊपर की सतह आउटर स्टेट होती है वो किस में होती है, मोल्टन स्टेट में, मेल्टेड फॉर्म, पिघली हुई। वाइल इनर कोर इज सॉलिड, और अंदर की सतह क्या होती है, बहुत सॉलिड, जमी, ठोस। फिर आते हैं सॉलिड एंड रॉक्स। सॉलिड इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सॉलिड क्या है, सबसे ऊपर की सतह है अर्थ की। और सॉइल, सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। सॉइल इज a loose material made of the fine rock particles and organic matter, और ये किससे मिलकर बनी होती है, फाइन रॉक पार्टिकल से और ऑर्गेनिक मैटर से। इट इज फॉर्म्ड वेरी स्लोली, ये बहुत हल्के हल्के बनती है। इट मे टेक 1000 of years टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ लेयर ऑफ द सॉइल, 2 से 3 सेंटीमीटर की लेयर सॉइल की बनने में हजारों साल लग जाते हैं। द लिथोस्फेयर आर ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ रॉक्स, लिथोस्फेयर में भी बहुत सारी रॉक्स होती हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर फाउंड, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। और बेसिकली जो मेन रॉक्स पाई जाती हैं वो ये पाई जाती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। So student, that's all from this class. We will study about hydrosphere, atmosphere and biosphere in our next class. Till then, take care. Thank you.